हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में जेपी ग्रुप के ऊपर। अब देखिए, जेपी ग्रुप को लेकर ना काफ़ी सारी नोटिसेस आपको देखने को मिल रही है, एक एक करके उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है, क्या वेदांता ने इस कंपनी को बाय कर लिया? इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या अदानी के पास वापसी करने का, कमबैक करने का मौका है? इस वीडियो में बात करेंगे। पीएनसी इंफ्राटेक के पास कमबैक करने का मौका है, रेस में दोबारा से आने का मौका है। क्या दालमिया भारत के पास रेस में दोबारा से आने का मौका है जेपी एसोसिएट को बाय करने के लिए? इसके ऊपर दोस्तों बड़ा खुलासा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड को लेकर क्या अपडेट है, कौन सी कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिस क्या आ रहा है। जेपी पावर को लेकर दोस्तों आप देख सकते हो नोटिस आ रहा है, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जो होती है, जो दोस्तों अटैच करके दोस्तों यहाँ पर दे दी है। और ये होता है दोस्तों शेयर रजिस्ट्रार के लिए, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के लिए। ये क्वार्टरली रिजल्ट से पहले हर कंपनी को करना पड़ता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट ने बता दिया कि उनकी जो मीटिंग है ना, ऑफिशियल मीटिंग हुआ था, 21 मीटिंग था, 21 मीटिंग था, ये कंपनी का सीओसी का मीटिंग था, जहां पर दोस्तों आप कह सकते हो कि कंपनी का जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रीसोल्यूशन प्रोसेस जो है उसके ऊपर ये मीटिंग था। इसके ऊपर मीटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 6 अक्टूबर मंडे को ये मीटिंग हुआ था और ये मीटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आउटकम क्या है वो अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ जो आ रही है दोस्तों जेपी एसोसिएट को लेकर। अब देखिए, जेपी एसोसिएट ने यहाँ पर बता दिया है कि कितना डिफॉल्ट पेमेंट है। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आता है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें देखिए तीन चीज़ें, एक आपका है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर एक इंटरेस्ट लगा है, वो एक चीज़ है। और इंटरेस्ट नहीं पे किया है तो पेनल्टी लगी है, पेनल्टी के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा है। तो सीओसी ने काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर आप कह सकते हो कि पेनल्टी लगाई, इंटरेस्ट लगाया। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है? टोटल अमाउंट बनता है 55,371 करोड़ रुपए एज ऑन 25/9/2025 तक। और उसके साथ सीओसी ने बता दिया है कि कौन कौन से सीओसी है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज लाइक एक्सिस बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल, पंजाब एंड सिंध, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, येस बैंक भी है। ये सारे सीओसी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, जिसने जेपी एसोसिएट को लोन दिया था और लोन इनका पेबैक जेपी एसोसिएट नहीं कर पाया। इस वजह से सारी बैंक ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम है सीओसी, क्रेडिटर्स की कमेटी है। अब यहाँ पर ये जो कमेटी है यही तो सेल कर रही है कंपनी को। तो कमेटी ने ये डिस्क्लोज कर दिया कि हमारा टोटल अमाउंट बनता है सभी बैंक्स का मिला के 25/9/2025 तक 55,371 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन टॉपिक क्या है? क्या वेदांता इस कंपनी को बाय करेगा? क्या अदानी के पास मौका है? क्या पीएनसी इंफ्राटेक के पास मौका है? दालमिया भारत के पास मौका है? क्या जिंदल पावर के पास मौका है? उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे जिंदल पावर को भी सीसीआई का नॉट टू एक्वायर डेट रिडन जेपी एसोसिएट, यानी सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है जिंदल पावर को भी। दालमिया भारत के पास भी है सीसीआई का अप्रूवल, अदानी के पास भी है सीसीआई का अप्रूवल, उसके बाद पीएनसी इंफ्राटेक के पास भी है सीसीआई का अप्रूवल। वेदांता को छोड़ के सभी के पास है सीसीआई का अप्रूवल, ये चीज़ को ध्यान में रखिए, वेदांता को छोड़ के सभी के पास है सीसीआई का अप्रूवल। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक रिपोर्ट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। सबसे पहले इसका डेट देखिए, डेट के ऊपर ही प्रॉब्लम होती है ना, डेट देख लीजिए। 25 सितंबर 2025 10:18 पर यह रिपोर्ट आया है। अब रिपोर्ट क्या कह रहा है? लेंडर्स जो है, लेंडर्स यानी यहाँ पर आप देख सकते हो, लेंडर्स का मतलब होता है जो ये सारे सीओसी है ना, इन सभी ने क्या किया है, इन सभी ने आक्स यानी पूछा है वेदांता को, अदानी को कि आप यहाँ पर क्या रिवाइज कर सकते हो जयप्रकाश का बिट, और क्या आप बिट को इंक्रीज कर सकते हो, यही पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेंडर ने वेदांता, अदानी और दूसरे जो जैसे पीएनसी इंफ्राटेक, जिंदल पावर, दालमिया भारत, इन सभी को कहा है
कि आप लोग क्या रिवाइज बिड सबमिट कर सकते हो, क्योंकि इनका ये मानना है, देखिए बैंक है, सारी चीज़ें एक जगह पर है, सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन अमाउंट कितना पेंडिंग है, 55,371 करोड़ रुपए। सामने से कितना पैसा मिल रहा है, वेदांता कितना पैसा ऑफर किया था, 17,000 करोड़ रुपए। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो ये चाहेंगे कि हमें ज़्यादा पैसे मिले, हम इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच पाए, क्योंकि जितना पैसा हम रिकवर कर पाए उतना करना है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, इन सभी को यानी अदानी को, वेदांता को और उसके साथ पीएनसी इंफ्राटेक को, जिंदल पावर को, दालमिया भारत को, सभी को ये कहा है कि आप लोग क्या करो, बिड को रिवाइज करो, कुछ नई बिड दो और साथ में पैसे बढ़ा कर दो। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल ये था कि वेदांता ने तो कंपनी बाय कर ली ना ऑक्शन के अंदर, जो इन्होंने चैलेंज प्रोसेस उसको नाम दिया था, ऑक्शन ही था वो, उसमें अदानी को बीट करके, ये देख सकते हो, जयप्रकाश एसोसिएट एक्विजिशन वेदांता ग्रुप ने जीत लिया है बिट ओवर अदानी विद 17,000 करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट कब आया था, इसका डेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट दोस्तों आया था 5 सितंबर 2025 को, जब कंपनी ने यहाँ पर अप्रूव ले लिया है ऑफर का, 17,000 करोड़ में कंपनी को बेच दिया है। तो ये यहाँ पर लेंडर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, और लेंडर्स यानी ऐसा नहीं कि पहला पुराना रिपोर्ट है, काफ़ी लोगों को लगेगा पुराना रिपोर्ट है, पुराना रिपोर्ट नहीं है, 25 सितंबर का रिपोर्ट है। और जब कंपनी एक्विजिशन हुआ है, यानी जब एक्वायर करने की बात हुई है, जब चैलेंज प्रोसेस हुआ है, वो है 5 सितंबर। तो ये 15-20 दिन के बाद कंपनी क्यों दूसरे लेंडर्स को कह रही है कि यहाँ पर हमें और अच्छी बिड चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अप्रूव ही नहीं किया था इस बिड को। ये कहा था कि हाँ आपने एक ऑफर डाला है, अच्छा ऑफर डाला है, 17,000 करोड़ रुपए, ये ऑफर आपका वैलिड है, लेकिन हमें 2 महीने का समय चाहिए। ये सीओसी ने कहा था कि हमें 2 महीने का समय चाहिए आपकी बिड को अप्रूव करने के लिए, क्योंकि वो मार्केट में फिर से ढूंढने लगेंगे या दूसरे जो बिडर्स थे उनको कहेंगे कि आप अपनी बिड बढ़ाओ, आपको हम कंपनी देते। क्योंकि उनका एंड गोल क्या है, आप बात को समझिए, उनका एंड गोल क्या है, उनका एंड गोल ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर करना है। अगर हमें कोई 18,000 करोड़ दे रहा है, अच्छी बात है, उससे अच्छा कोई दे रहा है 20,000 करोड़, उसको कंपनी दे देंगे। तो जो ज़्यादा पैसे ऑफर करेगा, अभी भी सभी के लिए रास्ता खुला है, अभी भी सब यहाँ पर सीसीए का अप्रूवल ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रास्ते खुले हैं। वेदांता की बिड हुई है, हाईएस्ट बिड वेदांता ने करी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी बिड को सीओसी ने अप्रूव कर दिया है। सीओसी ने अभी किसी की बिड को अप्रूव नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर ये बिड हुई थी, इसमें जीत हुई थी, अदानी और इनके बीच में कंपटीशन था, जीत हुई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी की बिड को सीओसी ने, क्रेडिटर्स ने अप्रूव नहीं किया है। सो अभी सभी के लिए रास्ते खुले हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो लेंडर्स ये कह रहे हैं कि वेदांता, अदानी और जो भी अदर बिडर्स हैं, अपने बिड को रिवाइज करो और दोबारा से हमें बिड सेंड करो। इसका सिंपल सा मतलब है कि अदानी भी रेस में है, वेदांता भी रेस में है, उसके साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका पीएनसी इंफ्राटेक, जिंदल पावर, दालमिया भारत सभी रेस के अंदर है। कोई भी ज़्यादा बिड कर जेपी एसोसिएट को बाय आउट कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसा समझना छोड़ दो कि वेदांता ही इस कंपनी को बाय करेगा। अभी भी सबके लिए रास्ते खुले हैं, अभी भी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का समय बाकी है सभी के पास। कोई अदानी अगर अच्छी बिड कर ले, वेदांता अगर और ज़्यादा बिड बढ़ा दे, या फिर आप कह सकते हो कि पीएनसी इंफ्राटेक आ गया है, दालमिया भारत इस कंपनी को बाय कर ले, कुछ कह नहीं सकते, सबके लिए रास्ते खुले हैं, सब यहाँ पर इसको बाय आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों डिविडेंड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस कंपनी ने जेपी एसोसिएट के लिए बिडिंग करी थी, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, इसने दोस्तों अपने डिविडेंड के ऊपर काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है। आप देख सकते हो रिकमेंड किया एक फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹0.60 पैसे का, 30% का डिविडेंड है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर एंड डेट 31 मार्च 2025। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कंपनी ने फिक्स किया था 22 सितंबर एज अ रिकॉर्ड डेट, और उसके साथ जो फाइनल डिविडेंड है वो फाइनेंशियल ईयर 25 का है। तो कंपनी ने फिक्स किया था 22 सितंबर अपना रिकॉर्ड डेट, और अभी ये डिविडेंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को मिल भी चुका होगा। और उसके साथ पीएनसी इंफ्राटेक का जो डिविडेंड है, पेमेंट डेट क्या है, सो पेमेंट डेट अभी तक बताई जा रही है कि जब 26th एनुअल जनरल मीटिंग होगा, जो कि है 29 सितंबर 2025 को, उसी के बाद, यानी अब मिलना चालू हो चुका है। सो डिविडेंड के ऊपर ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है। पीएनसी इंफ्राटेक ने डिविडेंड दे भी दिया है और काफ़ी लोगों को डिविडेंड मिल भी चुका होगा।
सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।